नमस्कार सभी संस्कृत सुधियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। महाकवि कालिदास विरचित महा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक में ततः प्रविशति और स्तोक मूर्व्याम प्रयाति का मूल पाठ किया जा रहा है। देखिए, प्रस्तावना के बाद क्या होता है। जब प्रस्तावना हो जाती है, नट और नटी अर्थात सूत्रधार की जो वार्ता होती है, तो उसके बाद क्या होता है। ततः प्रविशति रथारूढ़ ससर चाप हस्तो मृगम अनुसरन राजा सूतश्च। प्रस्तावना के बाद रथ पर आरूढ़ होकर के सर और चाप सहित हाथ में लिए हुए अर्थात धनुष और बाण को हाथ में लिए हुए मृग का अनुसरण करते हुए राजा और सूत का प्रवेश होता है। सूतः राजानम मृगश्च अवलोक्य। सूत जो है राजा और मृग को देख करके कहता है आयुष्मान, राजा को कहता है कि हे आयुष्मान, हे राजन, कृष्ण सारे ददचक्षुः त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम्। कह रहा है सूत राजा को अभिलक्षित करके कि मैं इस कृष्ण सार मृग और धनुष को चढ़ाए हुए आप पर दृष्टिपात करके मृग का पीछा करते हुए साक्षात मानो शिव को देख रहा हूं। पश्यामि अहम, मैं देख रहा हूं किसको, कृष्ण सार मृग को और धनुष को चढ़ाए हुए आपको। आप जो है मृग का पीछा करते हुए साक्षात शिव को देख रहा हूं। प्रस्तुत श्लोक में विशेष शांतरस है। आलंबन भगवान शंकर हैं, पिनाकधारी हैं अर्थात राजा दुष्यंत हैं। अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, इसको बोलेंगे क्रिया उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जो है क्रिया के ठीक पश्यामि इवा, आप मानो साक्षात जो क्या है शिव हैं। तो संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। छंद है अनुष्टुप छंद। यह अनुष्टुप छंद 32 अक्षरों का है और प्रत्येक चरण में कितने होते 8। तो 4 चरण समवृत छंद है, तो 8 चौक 32। राजा कहता है सूत दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टाः सोयम इदानीम अपि। राजा सारथी से कह रहा है कि इस मृग के द्वारा हम लोग बहुत दूर खींच लाए गए और अब भी अमुना सारंगेण वयम आकृष्टाः, इस अमुक सारंग अमुक हिरण के द्वारा हमें आकृष्ट करके यहाँ खींचा लाया गया है। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति चंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायम् सस्पैरर्धावलीढै श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति।
भावार्थ देखिए, राजा इस श्लोक को कह रहा है कि देखो यह जो हिरण है ना, जिसको आपने बोला कि कृष्ण सारे ददत चक्षु त्वयि चाधिज्य कार्मुके, तो देखो यह मृग कैसा है कि ग्रीवा भंगाभिरामम, यह जो है गर्दन को मोड़ लेने के कारण सुंदर, जिसकी क्या बद्ध दृष्टि है, तो यह मृग पीछा करते हुए बार बार हमारे रथ पर क्या कर रहा है, गर्दन मोड़कर मनोहर दृष्टिपात करता हुआ, और क्या सरपतन भयात, बाण लगने के भय से अपने अधिकांश पिछले भाग को पूर्व भाग की ओर समेटे हुए है। श्रम विव्रत मुख, और श्रम के कारण खुले हुए मुख से गिरते हुए अर्ध चर्वित कुशों से मार्ग को व्याप्त करता हुआ ऊंची कूद के कारण आकाश में अधिक, और उर्व्याम स्तोक, तो बहुतरम वियति मतलब आकाश में अधिक चल रहा है, और उर्व्याम तो स्तोकम, कम चल रहा है। तो प्रस्तुत श्लोक में देखिए भयानक रस है। यहां पर क्या है, सर पतन का जो भय है वह आलंबन विभाव है, और उसके कारण क्या है, वो जो अपने अधिकांश पिछले भाग को समेटे हुए है वह उद्दीपन विभाव है। वेप तो कह रहे हैं कि व्याघ्रादि भी विभावस्तु वेपिताद्यनुभाव कृत भावेर मोहादिभिर्युक्तो भयस्तायी भयानक। तो देखिए अब अनुभाव क्या है, वह जो श्रम के परिश्रम के कारण जो मुख से जो उसका अर्धचर्वित कुशे मार्ग में गिर रही है अनुभाव है, और मोह आदि से युक्त होकर के व्यभिचारी होकर के यहाँ पर क्या हुआ, भयानक रस। प्रस्तुत श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार है, वस्तुनाम यथावत वर्णनम, यथावत वस्तु वर्णनम स्वभावोक्ति। तो देखिए यहाँ पर मृग का स्वाभाविक वर्णन होने से इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है। दूसरा है गम्योत्प्रेक्षा, और तीसरा है रसना काव्यलिंग अलंकार। छंद देखिए, यह जो छंद है यह श्रद्धरा छंद में है, और जिसका लक्षण दिया गया मृम्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियति युता श्रद्धरा कीर्तितेयम। तो यह 21 वर्णात्मक समवृत छंद है,